हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में जो है 29 अगस्त तक जो है आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की जो है परीक्षा था। ठीक है, अब जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की परीक्षा जो है स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो है आप लोगों को हमने कहा था कि जो आपके पेपर में बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था साथियों कि जो भी साथी आपके पेपर देके आ रहे हैं उससे उनसे जो है जो जानकारी मिल रही है कि इस तरीके के जो है पेपर आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है प्रश्न को भेजा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर आपने पेपर दे के आए हैं तो आप अपना मिला सकते हैं कि हाँ देखिए हमने इस प्रश्न का जो है ये टिक किया था तो हमारा सही है कि नहीं। दूसरी ये कि जिनका पेपर ना हुआ हो मेरे भाई उनके लिए तो रामबाण ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये प्रश्न जो है बार बार आपके परीक्षा में रिपीट किए जाएंगे। खासकर अगर हम बात करें तो ये जो क्लास है मेरे भाई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो अगर अभी तक मेरे भाई आपने जो है क्लास को न देखा हो पिछली क्लास को तो आप क्लास को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो साथियों ये जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ ये जो है स्टूडेंट जो पेपर दे के आए उनके द्वारा जो फीडबैक मिला है मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये भी मैं बता दूं कि यही प्रश्न जो है आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल 38 प्रश्न आपके ट्रेड थ्योरी से होते हैं मेरे भाई, तो उसमें से जो है 10 से 15 प्रश्न जो होंगे बार बार वही प्रश्न रिपीट किए जाएंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आईटीआई जो है लिमिट कोर्स है और उसी में से बार बार प्रश्न पूछना होता है। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जो सुरक्षा चिन्ह आपको दिखाई गई है मेरे भाई इसके बारे में आपको बताना है। तो यह जो है आपका सूचनात्मक चिन्ह होता है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो यह जो है आपका स्टॉप का चिन्ह होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये स्टॉप का चिन्ह है तो ये आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, और इसको जो भी प्रश्न आपको पता हो मेरे भाई नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर आप बताइएगा। ठीक है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो कौन से तार का जो है यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे कहा गया कौन से प्लायर्स का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राउंड नोच प्लायर्स। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न भी पूछ रखा था, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। पीपीई का नाम क्या है? पीपीई का नाम क्या है? तो ये जो है हैंड स्क्रीन होता है। ठीक है, हैंड स्क्रीन होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था आपके 31 अगस्त के डेट में जो पेपर हुआ था मेरे भाई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का। ठीक है, तो आप लोग जो है पेपर को थोड़ा सा देख के जाइए मेरे भाई, जिनका पेपर ना हुआ हो उनके लिए तो यह रामबाण ही है। ठीक है, इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का नाम जो पूछ रखा है मेरे भाई तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, यह जो है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर्स होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो पूछ रखा था मेरे भाई यहाँ पर सीधे तौर पे इस औजार का क्या उपयोग है? जो औजार आपके सामने दिख रहा है ना, इस औजार का जो है उपयोग पूछ रखा था। तो ये क्या करता है? ये लकड़ी से कीले को निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम जो होता है पिंसर होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि टूल का नाम ही पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको हम पिंसर बोलते हैं। ठीक है, पिंसर। ठीक, अब अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सचेतक चिन्ह का नाम पूछ रखा था। ये आपको चित्र को देखकर ही समझ में आ गया होगा कि यह क्या है। ठीक है, आप लोग जो है इसे रोड के किनारे देखते होंगे, ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, या तो जहाँ पर क्रॉसिंग होती है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऑप्शन की बात करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे मेरे भाई तो यह क्या हो जाएगा? पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, बार बार जो है ये प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा था आपके पेपर में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस गेज का जो है नाम पूछ रखा था।
पूछ रखा है कि इस गेज का क्या उपयोग है। जो गेज है इसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो इसको आप जान लीजिए, इसको हम फिलर गेज बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस गेज का नाम क्या है, फिलर गेज के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला बन जाएगा। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था, और थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के हो चाहे फिटर के, ठीक है। मैक्सिमम प्रश्न की बात करें मेरे भाई, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में जो है बार बार यहीं से जो है प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, जो भी साथी इस क्लास को देख के चले जाएंगे उनका काम तो हो जाएगा, ये कहिए कि अच्छा खासा स्कोर भी आ जाएगा उनका, ठीक है। तो रिजल्ट भी बढ़िया बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रखा है अगला प्रश्न, इस औजार का क्या नाम है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है ना, इस औजार का नाम पूछ रखा है कि आखिर ये औजार क्या है। आप देख सकते हैं ये जो है बाहर की तरफ जो है इसका जो है कोना निकला हुआ है, पॉइंट निकला हुआ है। तो यह जो है आपका जो है कौन सा क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं मेरे भाई। यह तो है तो कैलिपर ही, लेकिन कौन सा कैलिपर है उसके बारे में जो है आपको बताना है। यहाँ अगर ऑप्शन की बात करेंगे मेरे भाई, तो यह जो है आंतरिक कैलिपर होता है, ठीक है। तो आंतरिक कैलिपर हो जाएगा। और आउटर कैलिपर आप सभी को पता है कि इस तरीके का होता है, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके का जो है आउटर कैलिपर होता है, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पर तो आपका आंसर बी ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था कि यक्ष से अंकित रेती के भाग का नाम बताइए। यक्ष से अंकित रेती का भाग का नाम पूछ रखा था मेरे भाई। तो यह जो है आपका क्या होता है, हिल होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, इस औजार का क्या नाम है। आगे भी जो परीक्षाएं आपकी होने वाली है आज के डेट में भी, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो यह जो आपका क्या है, चयनित कैलिपर्स है, ठीक है। तो आंसर आपका तो पहला ही बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो इस तरीके का जो है प्रश्न पूछ रखा था, जस्ती सीट पाइप जोड़ में यक्ष के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम जो है क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। जो यह आप चित्र देख रहे हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर जो जॉइंट की बात किया गया है, यह कैसा जॉइंट है, तो यह जो है समांतर फीमेल थ्रेड जॉइंट है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके लिए, इस हथौड़े का क्या नाम है। जो हथौड़ा आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, ये जो है देखिए कोई कील होती है, उसे अगर मान के चलिए किसी लकड़ी में धंसी हो तो उसे हम इसकी सहायता से बाहर भी निकाल लेते हैं और उसे अंदर भी धंसा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्ला हैमर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर पूछ रखा है, जो आपके सामने चित्र दिख रहा है ना, औजार का सीधे तौर पे नाम ही पूछ रखा है। तो इस औजार का क्या नाम है इसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो औजार होता है मेरे भाई, टैक्स हथौड़ा होता है, यानी कि टैक हैमर, ठीक है। तो आगे हम ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्ला हैमर दिया है, तो आगे की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर टैक्स हथौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर तो बी ही बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछ रखा है मेरे भाई, इस तार जोड़ का नाम क्या है। जो आप देखिए जब कभी भी आप तीन तारों को आपस में जोड़ते हैं, और ये जो आप देख सकते हैं जो जोड़ बांधा गया है, इस जोड़ को नाम क्या दिया गया है इसके बारे में पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए आपको लपेटा हुआ दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉटेड टैप जोड़, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर पूछ रखा है, इस भूमिगत केबल में यक्ष से अंकित भाग का नाम पूछ रखा है, ठीक है। तो यह जो है आपका लेड शीट है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात, अगला ड्राइंग वाला जो प्रश्न है मेरे भाई, क्या पूछ रखा है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके द्वारा जो है हम क्या करते हैं, लघु परिपथ दोष को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम बात करें मेरे भाई, तो क्या पूछ रखा है, इस जोड़ का क्या नाम है। इस जोड़ का नाम आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जो है लपेट के बांधा हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि यह जोड़ जो होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। यह जो है कौन सा जोड़ है, मैरिड जोड़ है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, क्या पूछ रखा था, बेल्टेड भूमिगत केबल में यक्ष से अंकित भाग का नाम बताइए। यक्ष से अंकित भाग का नाम पूछ रखा है, तो यह जो होता है आपका क्या है, लेड शीट है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था कि इस औजार का क्या नाम है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है ना, यह जो है हमने आपको बताया भी था साथियों, क्लास में भी बताए थे, ठीक है। तो यह क्या होता है, आपका क्रिपिंग टूल होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक।
यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। जो सोल्डरिंग विधि है आपकी, इसमें जो है नाम पूछ रखा है, तो यह जो है आपका क्या है, ज्वाला के साथ जो है सोल्डरिंग। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर डी ही बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर पूछ रखा है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध का क्या होगा। तो यहाँ अनंत पाठ्यांक पर संकेत देगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो पूछ रखा है प्रतिरोध का क्या नाम है। जो प्रतिरोध आपके सामने दिख रहा है ना, तो यह तार बाधे हुए प्रतिरोध है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यह भी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित त्रिप्रण की गणना करने का सूत्र क्या है। यम बराबर ZIT/GM। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्यूज कौन से प्रकार का है। जो फ्यूज है यह कौन सा प्रकार का फ्यूज है, तो यह जो है आपका हार्ड रप्चरिंग क्षमता फ्यूज है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पूछ रखा है कि कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। जो यह क्या करता है, निरीक्षण बैंड है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न क्या है, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है, इसके बारे में जो है पूछ रखा है। तो यह क्या करता है मेरे भाई, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। ठीक है, तो आयरन कंडक्टर है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आरेख का क्या नाम है। जो आरेख का नाम कहा क्या है, यहाँ पर जो है ये क्या करता है, ये जो है आपका वायरिंग स्थापना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करें तो यहाँ स्थापना योजना जो आपका तार की वायरिंग होती है उसके लिए कहा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो कह रखा है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है। यह प्रतीक जो है दर्शाता है क्या, छत का पंखा को दर्शाता है। तो आंसर आपका बी बनेगा। ठीक, देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, रिले का क्या नाम है। जो रिले आपके सामने दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है। ये जो है आपका ड्राई रिले रीड रिले है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, यहाँ पर लैंप का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर, यम प्रकार एच हाई पावर का है यह। आंसर आपका क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, और यह आपकी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। प्रकाश का नाम क्या है। जो आपका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, यह जो है आपका स्पॉटलाइट है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। तो साथियों आपको हमने ये जितने भी प्रश्न कराए हैं, अगर आप इस प्रश्न को देख के जाते हैं, आज के डेट में भी अगर आपका पेपर होगा तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि साथियों आपके ड्राइंग से रिलेटेड यानी कि चित्र को देखकर जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जा रहा है। क्योंकि जो स्टूडेंट जो है पेपर दे के आए हैं 30 और 31 तारीख के डेट में, उनके द्वारा जो फीडबैक मिली है मेरे भाई, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने साथियों आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रश्न करा दिए हैं, और आपको यहाँ से जो है प्रश्न देखने को मिलेगा परीक्षा में। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक न किया हो मेरे भाई, तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और अपने मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर करिएगा, ताकि वे भी जो है इस क्लास को देखकर जो है अपना स्कोर अच्छा कर सके। ठीक है साथियों, और स्टूडेंट का जो है बराबर कमेंट आता रहता है कि सर जो है आपने जो पढ़ाया था उसी में से जो है पेपर में आ रहा है। तो साथियों आपके लिए बता दें कि बहुत ही हेल्प करेगा यह क्लास। ठीक है, तो आज के डेट में देखते हैं कि जो भी अगर आज के डेट में जो भी साथी का पेपर हो, पेपर देके आए, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि किस तरीके के जो है पेपर पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आगे आने वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, तो उनके लिए जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।